हेलो एवरीवन। आज के इस सेक्शन में हम टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम समझेंगे कि टैबलेट में कौन-कौन से सामान्य डिफेक्ट देखने को मिलते हैं और उनके संभावित क्या कारण हो सकते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में टैबलेट की गुणवत्ता केवल उसकी पोटेंसी से नहीं, बल्कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस, मजबूती और परफॉर्मेंस से भी निर्धारित की जाती है। यदि किसी टैबलेट में कोई दोष पाया जाता है तो मरीज की सुरक्षा, उत्पादन की गुणवत्ता और कंपनी की इमेज दोनों सभी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज हम एक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टैबलेट के डिफेक्ट्स हैं वो जानेंगे। ये जो डिफेक्ट्स है वो आपको फार्मास्यूटिकल के एग्जाम्स में और साथ ही साथ आपके इंडस्ट्रियल इंटरव्यू में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे डिफेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट, पहले देखते हैं डिफेक्ट्स क्या है। tablet defects are unwanted physical, chemical or performance problem that occur during manufacturing, packing और storage। यानी कि जो डिफेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है, हमारा केमिकल से रिलेटेड, फिजिकल चीजों का डैमेज होना या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम से हो सकता है। पर ये टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी स्टेप में आ सकता है, लाइक वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकिंग हो या उसको स्टोरेज के टाइम पे हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहला डिफेक्ट, कैपिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले डिफेक्ट कैपिंग से। कैपिंग वह स्थिति है जिसमें टैबलेट का ऊपरी या निचला भाग मुख्य टैबलेट से अलग हो जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? ग्रेन्यूल्स में हवा फंसना, जिसको एयर इंट्रैपमेंट बोलते हैं। बाइंडर की मात्रा कम होना, जिसे इनसफिशिएंट बाइंडर बोल सकते हैं। मशीन की स्पीड बहुत अधिक हो जाना, यानी एक्सेसिव स्पीड होगा। और गलत कंप्रेशन का दबाव बनाना, यानी लो कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, इसको रोकते कैसे? तो इसको रोकने का सबसे जो अच्छा है, जो तरीका है वो है कंप्रेशन पैरामीटर को सही करना, बाइंडर की मात्रा को अनुकूल करना और मशीन की स्पीड को कंट्रोल में रखना। ठीक है, आइए विजुअली इस चीज को देखते हैं कैसा होता है। तो ये है आपका कैपिंग का डिफेक्ट। आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे टैबलेट्स के दो टुकड़े हो गए, मतलब टैबलेट बीच से ही आधा आधा हो गया। ये कैपिंग होती है। कैपिंग यानी ये एक हिस्सा कैप की तरह हट जाता है ऊपर से। ठीक है, अब आते हैं दूसरे डिफेक्ट। दूसरी क्या है? लेमिनेशन। लेमिनेशन में टैबलेट दो या दो से अधिक परतों में विभाजित हो जाता है। याद रखिएगा, कैपिंग में एक लेयर हुई थी, लेमिनेशन होती है जब वो दो या दो से ज्यादा लेयर में हो जाता है। इसके भी रूट कॉज सेम ही होते हैं और इसको रोकने का भी तरीका सेम ही है जैसे आप कैपिंग को रोकते हैं। ठीक है, आइए इसको विजुअली देखते हैं। ये देखिए, ये है लेमिनेशन। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ टैबलेट कैपिंग भी हुए हैं, लेकिन आप अगर एक टैबलेट को देखो उसमें दो से ज्यादा या दो तीन, एक दो तीन चार स्क्रैच पड़ी है, मतलब वो कैपिंग डिफेक्ट हुई। और एक टैबलेट जो पीछे पड़ी है उसको आप कैपिंग बोल सकते हो, और ये जो जिसमें तीन है उसको लेमिनेशन डिफेक्ट की पिक्चरों से आप देख सकते हो। इसमें एक जो टैबलेट रखी है उसमें तीन दरारें आ चुकी है और बाकी पीछे जो टैबलेटें रखी है वो एक एक दरार पे है, यानी पीछे वाली जो है टैबलेट वो कैपिंग डिफेक्ट में आएगी और आगे वाली जो है वो लेमिनेशन डिफेक्ट में आएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की ओर, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग में टैबलेट की सतह पर दरारें दिखाई देती है। और ये होता क्यों है? ये होता है जब टैबलेट में लार्ज ग्रेन्यूल साइज आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ये देखिए, ये है क्रैकिंग। क्रैकिंग में टैबलेट के ऊपर दरारें दिखने लगती है क्योंकि आपने जो अनइवन ग्रेन्यूल्स इसमें डाल रखे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट, चिपिंग। चिपिंग क्या होता है? चिपिंग का मतलब है किनारे टूट जाना, एज ऑफ टैबलेट ब्रेक ऑफ।
टैबलेट किनारों से टूट जाना, जैसे ये देख रहे हैं, ये डिफेक्ट है चिपिंग डिफेक्ट। आप देख रहे हो टैबलेट किनारे से टूटा हुआ है, हल्का हल्का सा टूट गया है, वो होता है चिपिंग डिफेक्ट। चिपिंग डिफेक्ट होता क्यों है? बाइंडर की कमी से, पंच और डाई का घिस जाने से और टैबलेट में अधिक फ्लेबिलिटी रखने से। इसे दूर करने का बस दो तरीका होता है। पहले आप बाइंडर का सही टाइप का यूज करें, या बाइंडर सही मात्रा में यूज करें, और दूसरा होता है जो मशीन्स होते हैं उसके डाई को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टिकिंग। स्टिकिंग टैबलेट में स्टिकिंग तब होती है जब पंच की सतह, टैबलेट जैसे स्टिकिंग नाम से ही लग रहा है कि ये कहीं स्टिक हो रहा है, तो जब टैबलेट के ग्रेन्यूल्स पंच के डाई से चिपक जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि स्टिकिंग प्रॉब्लम आ रही है टैबलेट में। इसको दूर कैसे करते हैं? तो मॉइस्चर, किसी भी चीज के चिपकने का मेन कारण होता है मॉइस्चर। तो हम टैबलेट के जो मिक्सचर होती है उससे मॉइस्चर को कम करेंगे, लुब्रिकेंट को नियंत्रित करेंगे, तब जाके ये स्टिकिंग बंद होगी। अब स्टिकिंग दिखती कैसी है? तो ऐसी दिखती है स्टिकिंग। तो देख रहे हो टैबलेट डाई से चिपक गया है, ये होता है स्टिकिंग। जैसे ही हम टैबलेट के नमी को कम करेंगे ना, जो हमारा मिक्सचर होता है उसकी नमी को कम करेंगे, तो ये स्टिकिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, पिकिंग। पिकिंग क्या है? यूनिक प्रॉब्लम है। जब जैसे आपने कोई टैबलेट देखा, टैबलेट पर लोगो रहती है ना, या किसी ब्रांड का नाम लिखा रहता है। पिकिंग उस कंडीशन को कहते हैं जब टैबलेट के जो लोगो है या नाम है उसमें मटेरियल आना शुरू हो जाए। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम है। टैबलेट के जो लोगो होते हैं, जैसे जब मैं पिक्चर दिखा हुआ आपको, ये देखिए, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हो ABC एक लोगो बना हुआ है, उसके बीच में भी ग्रेन्यूल्स अटके पड़े हैं, ये होती है पिकिंग डिफेक्ट। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर आपने जो मिक्सचर बनाया है टैबलेट पंच करने के लिए, वो उसमें अगर नमी है या स्टिकी है, वो फॉर्मुलेशन ज्यादा स्टिकी है, तब इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, बाइंडिंग। बाइंडिंग की कमी क्या है? बाइंडिंग एक स्पेशल टाइप, बाइंडिंग की कमी तब आती है, बाइंडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? टैबलेट जब आपके डाई वॉल से निकलता है तो वो निकलने की जगह हल्का सा चिपक जाएगा, फंस के निकलेगा या हल्का सा चिपक जाएगा, उसके कुछ कोने खराब होके निकलेंगे, उस कंडीशन को हम बाइंडिंग बोलते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम ठीक करने के लिए? इसमें हम और ज्यादा लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, और या फिर दूसरा कारण क्या है, तो हम अपने डाई, जो हमारी जो पंच हो रही है डाई, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको अनइवन हो सकती है। अब जैसे ये देख रहे हैं, ये स्टिक हो जा रही है डाई वॉल पे, जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये फंस के निकल रही है, अंदर से वो स्क्रैच आ रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो डाई के जो वॉल है वो अनइवन हो जाते हैं, उसको ठीक करा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, मोल्टिंग। मोल्टिंग में होता है अनइवन कलर आ जाती है टेबलेट्स पे। जैसे अगर आपने ब्लैक और ब्लू कलर मिक्स की है, तो हो सकता है वो ब्लू 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 डॉट आने लगे उस पे, उसको मोल्टिंग बोलते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिखाऊं, जैसे ये है, एक कलर है, अब एक टैबलेट सही से पंच हुई है, कलर आ रहा है, दूसरी टैबलेट बाकियों पे देखो वो डॉट डॉट से आ रहे, कलर के डॉट, पूरे कलर नहीं आए। ये क्यों होती है? ये होती है खराब ब्लेंडिंग की वजह से। और इसको ठीक करने के लिए अच्छे से प्रोडक्ट के सॉल्यूशन को मिक्स करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके कलर मिक्स नहीं हुए, इसलिए वो डॉट आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, डबल इंप्रेशन। डबल इंप्रेशन क्या होता है? जैसे एक टैबलेट पे अगर किसी कंपनी का नाम पंच होना है, तो वो उस पे दो बार आने लगेगा, ये होती है डबल इंप्रेशन। क्यों है? तो अगर जो पंच होती है हमारी डाई, वो अगर पुरानी हो जाती है तब ऐसा होने लगता है, या फिर जो रोटेशनल पंच होते हैं हमारे, जो गोल गोल घूम के पंच करते हैं, वो उसमें अगर खराबी आ जाए उनकी स्पीड में, तो ये पंच होने लगते हैं डबल इंप्रेशन। ये दिखते कैसे हैं? ऐसे, जैसे पंच आपकी डाई आपकी सिर्फ फार्मा 100 जो लिखी है वो बीच में आ रही थी, लेकिन ये ऊपर और नीचे दोनों साइड जो आ रहा है वो है हमारी मिस्टेक।
अब आते हैं अब आते हैं नेक्स्ट पे वेट वेरिएशन। जैसे आपने किसी टैबलेट को फिक्स करी वेट की ये 10 mg आएगी इसकी, लेकिन वो आ रही है 15 mg 12 mg, तो वो है वेट वेरिएशन। दो डिफरेंट टैबलेट का वजन डिफरेंट हो जाए, इसको बोलते हैं वेट वेरिएशन। इसको इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो खराब पाउडर फ्लो अगर खराब हो या इनकंसिस्टेंट डाई की फीलिंग हो, यानी डाई जो पंच कर रही है वो इनकंसिस्टेंट पंच कर रही है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसका सीधा सा सोल्यूशन है, आपको फीडर जो पंचिंग की स्पीड है, जो डाई में मसाला भर रहा है उसकी स्पीड आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये दिखता कैसा है, तो जो आप वेट की डिस्प्ले पे देख रहे हो ये 4 1 3 4 और देखो सबका वेट डिफरेंट है, ये प्रॉब्लम अधिकतर आते रहती है। हार्डनेस वेरिएशन, सभी टैबलेट्स अगर जैसे आपकी वेट डिफरेंस है उसी तरह अगर टैबलेट की हार्डनेस डिफरेंस आने लगे तो ये हार्डनेस वेरिएशन में होता है। ये जैसे पिछली जो डिफेक्ट थी हमारी वेट वेरिएशन, वो हुई थी हमारे पंच में मसाला आने से कि अनइवन अगर उसमें मटेरियल आ रहा है तो वो अनइवन वेट दे रही है। अब ये क्या होता है हार्डनेस वेरिएशन की अनइवन पंच हो रहे हैं, अब मटेरियल भर गया, अब जो पंच कर रहा है डाई को अगर अनइवन फोर्स लगा रहा है, कभी ज्यादा लगा रहा है कभी कम लगा रहा है, तो वो हार्डनेस वेरिएशन आएगी उस समय। अब आती है ये देखते हैं हार्डनेस वेरिएशन, कोई टैबलेट हार्ड हो जा रही है कोई कम हो रही है। अब आती है हाई फ्रेजेबिलिटी। अब अगर टैबलेट आसानी से टूट जाए तो उसको हाई फ्रेजेबिलिटी बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बाइंडर कम यूज होता है और कंप्रेशन का फोर्स जो है वो कम यूज हुआ है, इसको हाई फ्रेजेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन, स्लो डिसोल्यूशन। जैसे आपने किसी टैबलेट का डिसोल्यूशन टाइम मान लीजिए 45 मिनट मार्क किया, अब वो 1 घंटे लगा रहा है 65 मिनट लगा रहा है, तो वो स्लो डिसोल्यूशन में आएगी। इसका रूट कॉज क्या निकालते हैं, तो आपने टू मच बाइंडर यूज कर दिया है इसमें। जैसे स्लो डिसोल्यूशन की एग्जांपल देते हो, ये 60 मिनट की टाइम में 240 मिनट तक ये घुली रहेगी, क्यों, क्योंकि आपने इसमें बाइंडर ज्यादा मिला दिया। अब आती है फास्ट डिसइंटीग्रेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो भाई जो टैबलेट हमने स्लो में की थी ज्यादा टाइम ले रहा था, फास्ट डिसइंटीग्रेशन मतलब वही टैबलेट जल्दी घुल जा रही है टाइम से, मतलब 40 मिनट का टाइम है 20 मिनट में घुल गई। इसमें क्या है, तो आपने जो बाइंडर डाला था वो कम डाला था, ठीक है। सो आज के इस सेशन में हमने टैबलेट डिफेक्ट के प्रमुख प्रकार और उनके कारण और उनके उपायों के बारे में जाना। एक फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल के रूप में हमारा उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक टैबलेट हमेशा अपने क्वालिटी और जीएमपी के अनुरूप ही जाए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट दे सकते हो। थैंक यू।